ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 2। और आज हम 2 श्लोकों पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो पहला श्लोक मैं एक बार बोलता हूँ, ध्यान से सुनिए। तदा रजस्तमो भाव काम लोभ आदयश्च ये चेतेते अनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। अनुवाद: जो ही हृदय में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, प्रकृति के रजोगुण तथा तमोगुण के प्रभाव जैसे काम, इच्छा, लोभ हृदय से लुप्त हो जाते हैं, तब भक्त सत्व गुण में स्थित होकर परम सुखी हो जाता है। तात्पर्य: जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अपनी सामान्य संवैधानिक स्थिति में जीव आध्यात्मिक आनंद में पूर्ण रूप से तुष्ट रहता है। यह स्थिति ब्रह्मभूत या आत्मानंदी अर्थात आत्मतुष्टि की स्थिति कहलाती है। यह आत्मतुष्टि किसी निष्क्रिय मूर्ख की तुष्टि जैसी नहीं होती। निष्क्रिय मूर्ख अज्ञानता अवस्था में रहता है, किंतु आत्मतुष्ट आत्मानंदी इस भौतिक जगत से परे होता है। सिद्धि की यह अवस्था अटल भक्ति में स्थित होते ही प्राप्त हो जाती है। भक्ति में सेवा कोई निष्क्रियता नहीं, अपितु आत्मा की अनन्य सक्रियता है। आत्मा की यह सक्रियता पदार्थ के संसर्ग से अपमिश्रित दूषित हो जाती है। फलतः काम, इच्छा, लोभ, निष्क्रियता, मूर्ख तथा निद्रा के रूप में रुग्ण कार्यकलापों का उदय होता है। भक्ति में सेवा का प्रभाव रजोगुण तथा सत्वगुण के इन प्रभावों से के पूर्ण निराकरण होने पर प्रकट होता है। तब भक्त तुरंत ही सत्वगुण में स्थित हो जाता है और वह उन्नति करता हुआ वासुदेव के पद या शुद्ध सत्व के पद पर स्थित गिर उठने का प्रयास करता है या अग्रसर होता है। केवल इस शुद्ध सत्व की अवस्था में कोई व्यक्ति भगवान के शुद्ध प्रेम के कारण अपने समक्ष कृष्ण को सदा देख सकता है। भक्त सदैव शुद्ध सत्व में रहता है, अतः वह किसी को हानि नहीं पहुंचाता, किंतु एक अभक्त चाहे कितना ही शिक्षित क्यों ना हो, सदैव हानिप्रद होता है। भक्त ना तो मूर्ख होता है और ना रजोगुणी। हानि पहुंचाने वाले मूर्ख तथा रजोगुणी व्यक्ति भगवत भक्त नहीं बन सकते, भले ही वे अपने बाहरी वेश से अपने आप को भक्त क्यों न प्रदर्शित करें। भक्त में सदैव ईश्वर के सद्गुण पाए जाते हैं। इन गुणों की मात्रा भले ही भिन्न हो, किंतु गुणवत्ता की दृष्टि से भक्त तथा भगवान एक समान होते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनो अभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर हमने जैसे पिछले श्लोक में पढ़ा, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवा। जैसे ही हम नित्य भागवत सेवा करते हैं, अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, तो क्या हमारे अंदर जो अभद्र हैं वो क्या होते हैं?
मिट जाते हैं, है ना। काम क्रोध लोभ जब मिट जाते हैं उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है भक्तिर भवति नैष्ठिकी। जब काम क्रोध लोभ मिट गए तब उसके बाद नैष्ठिक भक्ति यानी स्थित भक्ति हमारे अंदर प्रकट होती है। उसके आगे की स्टेज की बात कर रहे हैं भगवान यहाँ शुकदेव गोस्वामी यहाँ पर। तो पता है जैसे ही भक्ति क्या होती है, प्रकट होती है, स्थापित हो जाती है हृदय में, तो उसी दौरान भक्ति स्थापित होने के तुरंत बाद क्या है, जितने भी हमारे अंदर द्वेष हैं, काम क्रोध कहा यहाँ पे, हृदय से लुप्त हो जाते हैं ना। और भक्त क्या होता है, शुद्ध सत्व गुण में, है ना। भक्त जो सत्व गुण में स्थित होकर परम सुखी हो जाता है यहाँ पर। तो श्रीमद् भागवत में जिस अवस्था की बात हो रही यहाँ पे कि वो वासुदेव पद पर स्थित होने का प्रयास करता है। वासुदेव पद क्या है, वासुदेव मतलब ब्रह्मभूत अवस्था, यानी भौतिक बुद्धि से मुक्ति की अवस्था। जैसे हम भौतिक चीज़ें हैं उनसे हम मुक्त हो जाते हैं तो ब्रह्मभूत अवस्था में पहुंचते हैं, उसे कहते हैं ब्रह्मभूत अवस्था। तो फिर अपने आप जैसे ही ब्रह्मभूत अवस्था पे जीव पहुंचता है, उसके बाद भक्ति तो शुरू तभी से होती है। अभी तो काम क्रोध लोभ हृदय से गया है ना, भक्त बने नहीं अभी। तो लिखा है, मैं गीता में पढ़ रहा था, वहाँ पे गीता के 18वें अध्याय के 15वें श्लोक में, 55 नंबर श्लोक में बड़ा अच्छा वर्णन है वहाँ पे कि जैसे ही हम ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त कर लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है, फिर भगवान के विषय में सुनने श्रवण करने का यानी भक्ति का शुभारंभ होता है। तो हम ब्रह्मभूत अवस्था में पहुँच गए, मतलब हम शुद्ध भक्त नहीं बन गए। उस स्टेज पे हमारी रुचि पैदा हो जाती है सुनने की, श्रवण करने की। हम लालायित रहते हैं कितना हम भगवान के बारे में सुन सकते हैं, उसे ब्रह्मभूत अवस्था कहते हैं। और जितना हम भगवान के विषय में श्रवण करते हैं तो स्वतः ही फिर हम उस अवस्था तक पहुंचने लगते हैं, ब्रह्मभूत अवस्था में पहुंचने लगते हैं। और फिर जो थोड़े बहुत हमारे अंदर जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य जो बचा होता है, मद मत्सर्य, उस अपने आप धीरे 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 हमारे हृदय से तुरंत खत्म हो जाता है। और हमारे हृदय के अंदर जो काम इच्छाएं हैं ना, काम इच्छाएं जल्दी जाती नहीं हमारी ना, जो कामनाएं हैं वो जल्दी जाती नहीं। उस टाइम क्या होता है, फिर वो काम इच्छाएं जो होती हैं हमारे हृदय के अंदर, है ना, वो उस टाइम विलुप्त होती हैं। उस स्टेज पे जाके हमारी जब ब्रह्मभूत की स्टेज पे अवस्था में पहुंचते हैं तो हमारे हृदय से जितनी भी काम इच्छाएं हैं सब अपने आप खत्म हो जाती हैं। भौतिक कामनाएं, भौतिक चीज़ों को भोगने की, भौतिक दुनिया को भोगने की, इस संसार में बने रहने की, हमारे अंदर एक भी इच्छा होती है। प्रभुपाद जी कहते हैं अगर हमारे अंदर एक भी इच्छा रहेगी, सिर्फ हमें द्वारा जन्म लेना पड़ेगा, एक इच्छा भी रहेगी तो ये ब्रह्मभूत अवस्था पे वासुदेव स्थिति पे जब हम पहुंचते हैं तो हृदय से सारी इच्छाएं विलुप्त हो जाती हैं। और जैसे इच्छाएं खत्म होती हैं तो त्यों क्या हम उसी तरह भगवत भक्ति के प्रति अधिक आसक्त होने लगते हैं। जब इच्छाएं खत्म होंगी तो भक्ति में आसक्ति होगी। अभी हमारी क्या इच्छाएं बनी हुई हैं, इसलिए भक्ति में आसक्ति नहीं है। हम कभी को स्किप कर जाते हैं ना, इतना छोड़ो ठीक है, सुन लिया, रोज सुन रहे हैं, एक दिन गैप दे देते हैं, ये भावना उस टाइम रहती है। पर जब इच्छाएं खत्म होगी फिर एक ही आसक्ति रहेगी, भगवान के विषय में श्रवण करना। तो उस अवस्था में जाके वो जीव भगवान को समझ सकता है, तब वो जाके समझेगा भगवान को। तो अभी ये स्टेज चल रही है भागवत में कि हम कैसे उस स्टेज तक पहुंचे, क्योंकि हर कोई भगवान को समझ नहीं सकता। यहाँ पे लिखा है ना, केवल शुद्ध सत्व की अवस्था में कोई व्यक्ति भगवान के शुद्ध प्रेम के कारण अपने समक्ष कृष्ण को सदा देख सकता है, उससे पहले नहीं देख सकता। तो कुछ लोग मानते हैं कि जब हम मुक्त हो गए, ब्रह्म में लीन हो गए, है ना, मायावादी की धारणा है,
तो उस टाइम हम निष्क्रिय हो जाते हैं। जब मुक्ति होगी तो वहाँ के काम करेंगे, काम तो यहाँ कर रहे हैं ना, लड़ रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं, माया से लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो बाहर है तो माया से लड़ रहे हैं, माया हमें नचा रही है। भक्ति में आते हैं तभी स्ट्रगल ही है ना, तो यहाँ भी स्ट्रगल ही है। तो जब हम ब्रह्मभूत की अवस्था पहुँचेंगे, मुक्त हो जाएंगे, तो स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा ना। वहाँ पे क्या निष्क्रिय हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। भागवत में वर्णन है कि भागवत के 4थे स्कंद में पहले अध्याय के 12वें श्लोक में कहा गया है कि अप्रायणात् तत्रापि ही दृष्टम। मतलब इसका अर्थ यह है कि मुक्ति के बाद भी भक्ति की अवस्था बनी रहती है, हमारा भक्ति योग चलता रहता है। मुक्त होने के बाद भी भक्ति चलती रहती है, क्योंकि वहाँ पे ठाकुर जी की सेवा करनी होती है। वहाँ ही सेवा थोड़ी नहीं कि मैं क्लास दे रहा हूँ आप सुन रहे हैं। वहाँ किसको क्लास दोगे? कृष्ण को। क्या बोलोगे? राधा कृष्ण को बैठो मैं क्लास देने जा रहा हूँ आपको। वहाँ क्लास में कुछ नहीं है, प्रीचिंग नहीं है, वहाँ कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, वहाँ सिर्फ सेवा है ना? सिर्फ सेवा। वहाँ कृष्ण सेव्य हैं, बाकी सब सेवक हैं। हम दोनों के बीच में यही रिश्ता है, भगवान के बीच में। वो सेव्य हैं और हम सेवक हैं। तो आगे लिखते हैं, इसका अर्थ यह है कि मुक्ति के बाद भक्ति योग चलता रहता है। श्रीमद् भागवत में वास्तविक भक्तिमयी मुक्ति की जो परिभाषा दी गई है, उसके अनुसार यह जीव का अपने स्वरूप या अपनी निजी स्वाभाविक स्थिति में पुनः प्रतिष्ठापित हो जाना है। हमारी जो वास्तविक स्थिति हम उसमें हम पहुंच जाते हैं, उसको हासिल कर लेते हैं। वो है क्या? वो क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। हमारी जो रियल वास्तविक पहचान है वो है भगवान की सेवा। इसलिए मुक्ति के बाद भी वो सेवा रुकती नहीं, सेवा चलती रहती। भगवान की सेवा कभी रुकती नहीं वहाँ पे भी। तो जो तथाकथित लोग होते हैं वो इस बात को नहीं समझते। तो वास्तविक मुक्ति क्या है? वास्तविक मुक्ति है कि देहात्म बुद्धि की जो भ्रांत धारणा है ना, उससे मुक्त होना है ना, काम इच्छाओं से मुक्त होना है, भौतिक इच्छाओं से मुक्त होना है, ये मुक्ति है। तो इस श्लोक में ये कहा था। अब अगला श्लोक लेता हूँ मैं। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते। तो अगले श्लोक में कहा गया है, इस प्रकार शुद्ध सत्व में स्थित होकर, जब ब्रह्मभूत अवस्था में आए, अगला स्टेज तो क्या? फिर कहा, जब इस प्रकार शुद्ध सत्व में स्थित होकर जिस मनुष्य का मन क्या है? भगवान की भक्ति के संसर्ग से प्रसन्न हो चुका होता है, उसे समस्त भौतिक संगति से मुक्त होने पर भगवान का सही वैज्ञानिक विज्ञान तत्व प्राप्त होता है। उस टाइम भौतिक संगति से मुक्त होने पर भगवान को हम सही से जान पाएंगे। तात्पर्य में लिखते हैं प्रभुपाद जी, भगवद गीता 7वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा गया है कि हजारों मनुष्यों में से कोई एक ही भाग्यशाली होता है जो जीवन सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है। अधिकांश लोग रजोगुण तथा तमोगुण से प्रेरित होते हैं और इस प्रकार वे काम, इच्छा, लोभ, अज्ञान तथा निद्रा में सदैव लिप्त रहते हैं। ऐसे अनेक मनुष्य रूपी पशुओं में से कोई एक ऐसा वास्तविक रूप में मनुष्य होता है जो मानव जीवन की जिम्मेदारी को जानता है और निर्दिष्ट किए गए कर्तव्यों का पालन करते हुए जीवन को पूर्ण बनाने का प्रयास करता है। जीवन में इस प्रकार की सफलता प्राप्त किए हुए हजारों व्यक्तियों में से कोई एक व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के विषय में वैज्ञानिक ढंग से जान सकता है। हजारों में से, गीता में कहा गया है, मनुष्याणाम सहस्रेषु, हर कोई नहीं कर सकता। तो जो ये अवस्था है, कृष्ण कहते हैं कि मनुष्याणाम सहस्रेषु, कि इस अवस्था में हजारों में से, मनुष्याणाम सहस्रेषु, हजारों में से एक कोई प्रयास करता है। तो और वो भी ये नहीं कि जो प्रयास करता तो कृष्ण को पा लेता है, क्योंकि बाकी लोग तो लगे हुए हैं ज्ञान योग में, ध्यान योग में, कर्म योग में, हठ योग में। इनमें से कोई एक, हजारों में से एक है जो क्या करता है? कश्चित यतति सिद्ध्य, उनमें से कोई एक सिद्ध हो पाता है।
और उनमें से भी क्या है जो एक सिद्ध हो पाता है, उनमें से भी कहते हैं कि यतताम अपि सिद्धानाम, उनमें से भी कोई एक जो होता है क्या करता है फिर हम उसके बाद कश्चित माम वेत्ति तत्वतः, कि हजारों मनुष्य में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से भी कोई बिरला ही मुझे वास्तविक रूप से जान पाता है। तो कितना रेयर है भक्ति, कृष्ण भक्ति कितनी रेयर है ना। हजारों लोग हैं जो प्रयास करते हैं, उनमें से हजारों में से कोई एक सिद्धि को प्राप्त करता है, अवस्था तक पहुंचता है। उनमें से भी फिर हजारों में से जो एक चुना जाता है, उनमें से भी हजारों में से फिर कोई एक जो होता है जो कृष्ण को तत्व से जान पाता है, हजारों में से एक। तो भक्ति बहुत रेयर है ना, हम बहुत भाग्यशाली हैं ना जो हमें प्रभुपाद जी के माध्यम से, भक्तों के माध्यम से डायरेक्ट भगवान की सेवा का मौका मिला है। और शायद हम ये भी नहीं कह पाएंगे कि हमें डायरेक्ट मिला है, हो सकता है हमारे कई जन्म जन्मांतरों की भक्ति या सुकृति हमारी हो जिसके चलते हमें सेवा का मौका मिला भगवान की, है ना। जन्म जन्मांतरों की भक्ति है, ऐसा नहीं कि हमने इस जन्म में हमने कोई ऐसा चमत्कार कर दिया, मैजिक किया, है ना, अलादीन का चिराग जैसा और भक्ति पैदा होगी, ऐसा तो हमारे साथ हुआ नहीं है। हो सकता है हमारे जन्म जन्मांतरों का ये पुण्य सुकृतियाँ हों, भक्ति में सुकृतियाँ हों जिसके चलते भगवान की सेवा का, या किसी शुद्ध वैष्णव की कृपा से हो जाता है। हम योगी नहीं है, प्रभुपाद जी कहते हैं, योग्य नहीं भी होता कोई, तो कोई वैष्णव की कृपा हो जाए किसी के ऊपर तो वो भी उसके अंदर भक्ति पैदा हो जाती है, वो कृष्ण की सेवा में लग जाता है। तो ये बड़े फॉर्चून है ना, भाग्य की बात है हमारे लिए। तो प्रभुपाद जी वहाँ गीता के तात्पर्य में लिखते हैं उस श्लोक की कि मनुष्य में विभिन्न कोटियाँ हैं और हजारों मनुष्यों में से शायद बिरला ही मनुष्य यह जानने में रुचि रखता है कि आत्मा क्या है ना। आप खुद सोचिए कितनी आबादी है दुनिया में, दिल्ली कितनी बड़ी आबादी है, हिमाचल कितना बड़ा है, हिमाचल का एक कांगड़ा हिस्सा वो कितना बड़ा है ना। उस कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में कितने लोग हैं जो ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आत्मा क्या है। गिनती से 30-35 जो मोबाइल इस टाइम दिख रहा हूँ मैं कनेक्टेड हैं अभी, है ना, 40-50-60 लोग बैठे होंगे शायद। तो मतलब इतने लोगों में से कितने कम लोग हैं, आप खुद इमेजिन करिए कि कितनी आबादी है, उसमें से हम कितने कम हैं जो इसको जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या है, कोई बिरला ही है जो मनुष्य जो ये जानने में रुचि रखता है कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है और परम सत्य क्या है। हमने तो जानने का प्रयास किया ही नहीं अभी तक। स्कूल कॉलेज की लाइफ में क्या देखा, भौतिक पढ़ाई तो करी, पर एक्चुअल में जिस जो बेस है हमारा, जो नींव है हमारी, जो बुनियाद है आत्मा, वो तो हम जान ही नहीं पाए। आत्मा को ही नहीं जाना तो परमात्मा को कहाँ से जानेंगे। तो बड़े रेयर है ये भक्ति। तो आगे लिखते हैं सामान्यतः मानव क्या है, जो इंसान करता कि आहार निद्रा भय मैथुन जैसी पशु वृत्तियों में लगा रहता है। पशु वृत्ति कहाँ से, जिसका लाइफ का गोल यही है वो पशु ही है। तो हमें इसके साथ साथ हमें भगवान को जानने का प्रयास भी करना चाहिए। और जो नहीं कर रहे हैं इसके अलावा भक्ति के रास्ते पे नहीं चलते, पशु तुल्य कहा भागवत में हमको, गीता में हमको। तो और मुश्किल से कोई एक दिव्य ज्ञान में रुचि रखता है, मुश्किल से कोई, बहुत रेयर है जो दिव्य ज्ञान में रुचि रखता है। तो गीता की जो पहले 6 अध्याय हैं, लोग कहते हैं गीता में तो हठ योग के बारे में वर्णन किया, ज्ञान योग के बारे में वर्णन किया, कर्म योग के बारे में वर्णन किया, इतना कुछ है वहाँ पे। तो गीता के जो पहले 6 अध्याय हैं, कहा गया उन लोगों के लिए है जिनकी रुचि दिव्य ज्ञान में है, आत्मा में है, परमात्मा में है, ज्ञान योग में है, ध्यान योग में है। उन लोगों के लिए, भक्तों के लिए नहीं है। भक्ति तो शुरू 6 अध्याय के बाद ही होती है। तो से लोग कंफ्यूज होते हैं कि प्रभु जी गीता में तो ये सब वर्णन है, ध्यान योग ज्ञान योग के बारे में है, कहा गया है, तो हमें उन रास्तों पे भी चलना चाहिए, उन रास्तों से गुजर के जाना चाहिए। इतना कृष्ण ने ज्ञान दिया, बाद में का सब बेकार है। 8वें अध्याय में सर्वधर्मान परित्यज्य, अर्जुन जो कहा कचरा है, बेकार है। ये उन लोगों के लिए जो उसमें फंसना चाहते हैं, कुछ ज्ञानी हैं, कुछ योगी हैं, जो चाहते हैं ले ले वहाँ से। पर एक्चुअल में कहते हैं ये वो लोग समझ नहीं पाते।
यहाँ लिखा है गीता के प्रथम 6 अध्याय उन लोगों के लिए हैं जिनकी रुचि दिव्य ज्ञान में है, आत्मा परमात्मा तथा ज्ञान योग ध्यान योग द्वारा अनुभूति की क्रिया में तथा पदार्थ से आत्मा के पार्थक्य को जानने में है। कहते हैं किंतु जो कृष्ण भक्तों केवल उन्हीं के द्वारा ज्ञेय हैं। कहते हैं कृष्ण जो है वो उन्हीं लोगों द्वारा जाने जा सकते हैं जो कौन है, भक्त हैं, जो कृष्ण भावना भावित हैं। कृष्ण गीता में कहते हैं 18वें अध्याय के श्लोक में भक्त्या माम अभिजानाति, 18वां अध्याय 55 नंबर श्लोक में कि भक्त्या माम अभिजानाति, मुझे सिर्फ भक्ति के माध्यम से जान सकते हैं, दूसरा कोई तरीका है ही नहीं। कृष्ण कहते हैं हम चाहे जितना भी एफर्ट्स कर रहे हैं हम नहीं जान सकते भगवान, इन विधियों से तो जान सकते ही नहीं जान सकते। सबसे सरल विधि क्या है? कृष्ण कह रहे भक्त्या माम अभिजानाति, कृष्ण कह रहे हैं खुद कि मुझे यही विधि है जो जान सकते हैं। जैसे मैं कहूँ कि मुझसे आप कांटेक्ट करना, ये मेरा नंबर है, नंबर बताऊं मैं आपको, मुझे इस पे कॉल करना, नहीं मैं तो अपनी मर्जी से नंबर डायल करूंगा, तो डायल करते रहो, कभी मुझ तक पहुंच नहीं पाओगे। आप अपने हिसाब से नंबर डायल करोगे तो क्या मुझसे बात कर पाओगे? कभी नहीं कर सकते। कृष्ण कह रहे भक्त्या माम अभिजानाति, मुझे भक्ति के माध्यम से जान सकते हो, नहीं मैं तो ध्यान योग डायल करूंगा, ज्ञान योग डायल करूंगा, तो डायल करते रहो आप रॉन्ग नंबर। बाद में आपको भक्ति के पथ पे आना ही पड़ेगा। 4 कुमार निराकारवादी थे, बाद में भक्ति स्वीकार करनी पड़ी। शुकदेव गोस्वामी जो भागवत कथा कर रहे हैं निराकारवादी थे, भक्त बनना पड़ा, तब भगवान को समझ पाए। तो जब वो लोग उदाहरण हैं तो हमें उनको महाजनों, ये इनका दास बनता, हमें ऐसे महाजनों को फॉलो करना है। शुकदेव गोस्वामी 12 महाजनों में एक है, 12 महाजनों में एक है शुकदेव गोस्वामी। तो हमें ऐसे लोगों को आचरण से सीखना है ना, उनका अनुसरण करना है। ये इस रास्ते पे गए हैं, हमें चाहिए उस रास्ते को फॉलो करें, भक्ति में। शुकदेव गोस्वामी भक्ति में रास्ते पे चले, तो हमें चाहिए इन लोगों का जो पथ है, इन्होंने दिखाया है, उसका अनुसरण करें, फिर भक्ति करना आसान हो जाएगी। और अन्य योगी जो हैं, कहा अन्य योगी निर्विशेष ब्रह्म अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं। बाकी लोग हैं जो योगी हैं, ठीक है, निर्विशेष ब्रह्म की अनुभूति हो जाएगी उनको, है? क्योंकि कृष्ण को जानने की अपेक्षा ये सुगम है। कृष्ण को जानना बहुत मुश्किल है, तो वो सरल रास्ता ढूंढ लेते हैं, क्या कि हम योग का सहारा लेंगे। और लोगों की धारणा क्या होती है कि भक्ति तो बड़ा सरल मार्ग है, सुगम रास्ता है, ये तो हम लोगों के लिए नहीं है। अगर इतना सुगम है तो करते क्यों नहीं? और इतना सरल रास्ता है भक्ति, तो करते क्यों नहीं? फिर क्यों ध्यान योग ज्ञान योग की तरफ इंसान जाता है? क्योंकि भक्ति सुगम नहीं है, भक्ति सरल नहीं है। योग करना आसान है, ज्ञान योग पे चलना आसान है, भक्ति पे चलना आसान नहीं है। भक्ति बहुत कठिन है, अब देखा जाए तो भक्ति बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है भक्ति। इसलिए जो भक्ति, देखो हम अपने प्रयास से, हम अपनी बुद्धि से, हम अपने ध्यान से भगवान को जान ही नहीं सकते, नहीं जान सकते। कृष्ण परम कारणों के कारण है, कैसे कौन जान पाएगा? ब्रह्म संहिता कहती है कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणों। ईश्वर परम कृष्ण, परम ईश्वर है, सच्चित आनंद विग्रह, सर्व कारणों के कारण है, उनको जानना आसान नहीं है, नहीं जान सकते उनको। और खासकर अपनी भौतिक इंद्रियों से। भक्ति रसामृत सिंधु कहता है अतः श्री कृष्ण नामादिना भविग्राह्य इंद्रिया, कि हम अपनी भौतिक इंद्रियों के द्वारा भगवान को नहीं जान सकते। तो जानना है तो कैसे जानना है भगवान को? क्या विधि है? बड़ी सरल विधि बताई, वो भी क्या है? सेवोन्मुखी ही जिह्वा दो, हम जीवा के द्वारा सेवा करें भगवान की। क्या? भगवान का नाम उच्चारण करें, भगवान का प्रसाद पाएं। कितना सरल है विधि। हम सिर्फ ये निर्णय लें कि मैं खाऊंगा तो प्रसाद ही पाऊंगा, इसके अलावा कुछ नहीं पाना है। जब हम इस जीवा को भगवान की सेवा में लगाते हैं, इसके 2 ही तरीके हैं, एक बोलना एक खाना, है ना। तो हम खाएं भगवान का प्रसाद और बोलें तो भगवान की कथा। ये 2 रास्ते हैं इस जीवा का इस्तेमाल करने के लिए, पर हम इसको इन 2 कामों में ही नहीं लगाते। हम
दुनिया जहान का चटपटा उटपटांग खाने में व्यस्त रहते हैं। जीव को स्वाद चाहिए और बोलने की छूट मिलनी चाहिए। तो जब बोलने की छूट मिलती है देखो तुरंत, फिर तो मतलब कि रुकती नहीं जीव हमारी। 4 लोग इकट्ठे हो जाएं, देखो कैसे हमारी कथा चलती है दुनिया जहान की। तो सबसे अच्छा तरीका है इसको भगवान की सेवा में लगा देना, प्रसाद खाना, कीर्तन करना। जब हम ऐसा करते हैं तब जाके क्या होता है, स्वयं एव अपने आप क्या होता है, भगवान स्फूर्त्यतः हमारे भगवान अंदर जो है हमें प्रेरणा देते हैं भगवान। तब जाके भगवान हमें दर्शन देंगे अपनी कृपा से। हम चाहे प्रयास करें अपने योग बल से, अपने ध्यान बल से, हम भगवान को ये नहीं समझ सकते कि भगवान है कौन, क्योंकि सरल रास्ता नहीं है, बहुत मुश्किल रास्ता है ये भक्ति। तो बड़े बड़े लोग च्युत हो जाते हैं, बड़े बड़े लोग गिर जाते हैं भक्ति में। अगर ऐसा आसान होता तो कैसे गिरते, क्यों गिरते? तो ये तथाकथित लोगों का कहना है कि भक्ति बड़ी सरल है। भक्ति हम अपने मन से कभी नहीं कर सकते। भक्ति क्या है, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रम विधि बिना एकांत हरे भक्ति। भक्ति क्या इन शास्त्रों के अकॉर्डिंग है। हमें शास्त्रों से चेक करना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, मैं नाम जप कर रहा हूँ तो सही कर रहा हूँ, मैं इस विधि का पालन कर रहा हूँ, इन व्रतों का पालन कर रहा हूँ तो सही कर रहा हूँ। शास्त्र कहते हैं तो सही है, नहीं कहते तो गलत है। अपने मन से व्रत करना, अपने मन से जप करना, अपने मन से अनुष्ठान करना, ये भक्ति नहीं कही जाती। तो क्यों कहते शास्त्र ये, क्यों शब्द यूज किया? श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रम विधि बिना, श्रुतियाँ हैं, स्मृतियाँ हैं, पुराण है, पंचरात्र है, विधि बिना, इन विधि, इसकी विधि के बिना कोई भक्ति करता है एकांत की हरि भक्ति, तो क्या है वो इंसान क्या करता है, उत्पात एवं कल्पते, वो उत्पात मचाता है समाज में। और मैंने पहले भी कहा था और यही आज हो रहा है। हर कोई अपने अपने पथ निकाल लेता है, अपने अपने रास्ते निकाल लेता है और समाज में गलत मैसेज जाता है इससे, है ना। आज समाज में गलत प्रचार क्यों है, इसी वजह से है। सारे लोग कहते हैं सिखों में तो एक ही बात कही है, वाहिगुरु। कुरान कहती है अल्लाह, क्रिश्चियन जीसस क्राइस्ट को मानते हैं। हिंदू में ही है बहुत सारे भगवान हैं। क्यों भगवान है? क्यों हम शास्त्र पढ़ते हैं, शास्त्रों में कहा ही नहीं सारे भगवान हैं, शास्त्र कहा ही नहीं कि सारे भगवान हैं। शास्त्र कहते हैं कि एक ही भगवान है। आप कोई शास्त्र पढ़ के देख लीजिए, आप देवी देवताओं को भगवान कहा ही नहीं कहीं भी, किसी वेद किसी पुराण में नहीं कहा। अब वेद पढ़िए, देवताओं को भगवान नहीं कहा गया, बात पुराण पढ़िए नहीं है, वेद कहते नहीं है, उपनिषद पढ़िए आप, कहीं नहीं कहा भगवान है देवता, शास्त्र मना करते। हम लोगों ने अपने मन से शुरू किया, तो ये है समाज में उत्पात। जो लोग शास्त्रों की अवहेलना करते हैं, शास्त्रों के अनुसार भक्ति नहीं करते हैं, वो ही समाज में गलत उत्पात मचाते हैं। और उत्पात यही है मचने का आज समाज में। जैसे मैंने कहा, कितने लोग शास्त्र पढ़ने वाले बताइए, हम पढ़ते ही नहीं। तो ये वजह है आज समाज में इतना गंद फैल चुका है, इतना गलत प्रचार हो चुका है, इतनी गलत धारणाएं हैं लोगों में, समाज में। हमें वैष्णव को कहना, वैष्णव नाम ऐसा शिव जी वैष्णव है, शिव जी से सीखना चाहिए भक्ति कैसे करनी है। शिव जी खुद भगवान की भक्ति करते हैं, राम की भक्ति करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। हम शिव जी की भक्ति करते हैं तो शिव जी की भक्ति है क्या? शिव जी की भक्ति है शिव जी जो कहीं उसको पालन करिए। शिव जी कहते हैं आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधना परम, की पार्वती आराधना विष्णु की होती है। तो शिव जी कह रहे हैं विष्णु की पूजा करो तो करो ना, कि शिव जी कह रहे हैं नहीं मैं तो शिव जी का भक्त हूँ। तो शिव जी तो यही तो कह रहे हैं मेरी भक्ति मत कर, नारायण की भक्ति कर। नहीं मैं नहीं नारायण की भक्ति नहीं करूँगा, आपकी भक्ति करूँगा। शिव जी कह रहे मेरी मत कर, नारायण की कर। शिव जी अपने आचरण से सिखाते हैं गृहस्थ को कैसा होना चाहिए। कितने अच्छे गृहस्थ हैं शिव जी, परम वैष्णव है, पत्नी वैष्णवी है, कितना वैरागी है। तो शिव जी से सीखना चाहिए हमें कि कैसे हम वैरागी बने, कैसे डिटैच बने, कैसे अनासक्त बने, हम भौतिक चीज़ों में लिप्त ना हो। इतने वैरागी घर भी नहीं है उनके पास अपना कि रेंट पे एक छोटी सी कुटिया ले लें, झोंपड़ी ले लें, फ्लैट ले लें, वो भी नहीं लेते। एकांत में बैठे रहते, भजन करते। क्यों? उनके जीवन का लक्ष्य भगवान को पाना है।
सोचिए, जिसके पास घर ना हो और उसके पास जाके मुझे कहो कि मुझे घर दे दो। शिव जी अपने आचरण से सिखा रहे हैं कि हमें करना क्या चाहिए। सब बेकार है समाज, दुनिया। जीवन में हमारा लक्ष्य होना चाहिए भगवान को पाना, है ना। तो इसका मतलब नहीं हमें घर बार बेच के बाहर चले जाना है। कहने का मतलब ये है कि उनसे हमें सीखना चाहिए कि कैसे हम अपना मन भगवान में लगाएं। कितने वैरागी हैं, कितनी अनासक्त हैं शिव जी, कितने शुद्ध भक्त हैं भगवान की। तो हमें उनसे ये चीज़ें सीखनी है। और आजकल के लोग तथा कथित गलत प्रचार हो जाता है इस तरह। कहाँ लिखा शिव पुराण में 24,000 श्लोक हैं, कहाँ लिखा शिव जी भांग धतूरा पीते हैं, बताइए। कहीं नहीं लिखा शिव जी भांग पीते हैं, धतूरा पीते हैं, चरसी हैं, भंगी हैं शिव जी, नशेड़ी हैं, शराब की बोतल पीते हैं, गांजा पीते हैं, कहीं नहीं लिखा। पर इनके भक्त सो कॉल्ड तथा कथित भक्त, भक्त नहीं कहेंगे, तथा कथित भक्त ये काम करते हैं कि शिव जी पीते हैं। कितना गलत, मतलब जिसकी भक्ति कर उसी को बदनाम कर दो आप, तो गलत है ये। कितने गलत भक्त हैं शिव जी कैसे। और शिव जी कितने कृपालु, उनको भी स्वीकार करते हैं, कम से कम जैसे भी हैं, चलो मेरे पास आए हैं, मैं इनको शुद्ध करूंगा। ये शिव जी की महानता। तो भक्त ऐसा होता है। तो आगे बढ़ते हैं, चर्चा करने तो बहुत कुछ है बोलने के लिए। तो इसके ऊपर भगवद गीता में कहा गया है, तात्पर्य कहते हैं 18वां.55 में, कि श्री कृष्ण के विज्ञान को केवल भक्ति योग की प्रक्रिया के द्वारा ही जाना जा सकता है। दूसरी विधि है ही नहीं। फिर ये बात चल रही है, और कोई प्रक्रिया नहीं है, सिर्फ भक्ति ही है जिसके माध्यम से हम भगवान को समझ सकते हैं, भगवान को जान सकते हैं, और कोई प्रक्रिया नहीं है। तो भगवान को जानना है तो हमें भक्ति के पथ पे चलना चाहिए। और ठीक इसी बात की पुष्टि उपयुक्त श्लोक में पुष्टि हुई है। कोई भी सामान्य व्यक्ति, यहाँ तक कि जिसने मानव जीवन में सफलता प्राप्त कर ली है, वे भी भगवान के विषय में सही या वैज्ञानिक ढंग से नहीं जान सकता। जो सौ कॉल्ड तथा कथित, जो हमने एक अपनी रेपुटेशन है, अपनी एक समाज में स्थिति है, या बहुत बड़े हम वैज्ञानिक ही बन चुके हैं, तब भी भगवान को नहीं जान सकते। तो मानव जीवन में सिद्धि तभी प्राप्त होती है जब वे यह समझ लेता है कि वह पदार्थ का प्रतिफल नहीं अपितु आत्मा है। हम अपने आप को पदार्थ का प्रतिफल मानते हैं कुछ, हम बस ये पंच तत्व के बने शरीर हैं, ये खत्म होगा, कुछ नहीं होगा, रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा शरीर बन जाता है, नहीं। जब तक हम आत्मा को जानने का प्रयास नहीं करेंगे, हम भगवान को नहीं समझ सकते। और जो ही वे यह समझ लेता है कि उसे पदार्थ से कुछ लेना देना नहीं है ना, इस शरीर से कुछ लेना देना नहीं है, त्यों ही वे भौतिक लाभ त्यागता है और आध्यात्मिक जीवन जीव के रूप में अनुप्राणित हो जाता है। ये सफलता तभी मिलती है जब मनुष्य रजोगुण तथा तमोगुण से ऊपर उठा हो, या दूसरे शब्दों में जब योग्यता के आधार पर वास्तविक रूप में ब्राह्मण हो। ब्राह्मण शब्द सत्व गुण का प्रतीक है, क्योंकि ब्राह्मण को सत्य गुण कहा गया है, उसका नेचर ही है सत्व गुण। गीता में श्लोक आता है 18वें अध्याय में 42वां श्लोक, क्षमा दमः तपा शौचम शांति आर्जवम एवं ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। नेचुरल स्वभाव है उसका, ये है ना, सत्वगुण होना उसका, मोड ऑफ गुडनेस में रहना हमेशा, ये नेचर है उसका। तो लिखा है यहाँ पे कि दूसरे शब्दों में जब योग्यता के आधार पर कहा गया, जब हमारी वो योग्यता हो के आधार पर वास्तविक रूप में ब्राह्मण हो। ब्राह्मण शब्द सत्व गुण का प्रतीक है। अन्य सारे लोग, ब्राह्मण को छोड़ के अन्य सारे लोग जो भी हैं, वो क्या हैं? वो सत्व गुण में नहीं है, वो सत्व गुण में नहीं है। जैसे क्षत्रिय हुए, वैश्य, शूद्र हुआ, ये क्या है? निम्न गुणों में आते हैं। क्षत्रिय होता है, रजगुण में की प्रधानता होती है, वैश्य में होती है तमगुण और रजगुण की प्रधानता होती है, शूद्र में तमगुण की प्रधानता होती है। निद्रा, आलस, है ना, आलसी इंसान होता है बहुत ज़्यादा, वो शुद्र होता है। वो ज़्यादा खाना, ज़्यादा सोना, उटपटांग कार्य करना, ये शूद्र के लक्षण होते हैं। तो ये क्या अधम है, इवन शूद्रों से भी अधम है कुछ लोग। तो उत्तम गुणों के कारण ब्राह्मण अवस्था मनुष्य जीवन का सर्वोच्च अवस्था है। उत्तम गुणों के कारण, जब हमारे अंदर उत्तम गुण होते हैं
तो वो अवस्था क्या है, सर्वोच्च अवस्था ब्राह्मण की है। अतः जब तक मनुष्य कम से कम ब्राह्मण ना बन ले, या उसमें ब्राह्मण के गुण ना हो, तब तक भक्त नहीं हो सकता। तो पहली स्टेज क्या होनी चाहिए, प्रभुपाद जी कह रहे हैं ब्राह्मण, हमें ब्राह्मणिकल क्वालिटीज अपने अंदर लेके ना, क्वालिटीज ये हमारे अंदर होनी चाहिए। जो ब्राह्मणिकल क्वालिटीज हमारे अंदर आएंगी, पात्रता कहते हैं ऐसे, मतलब ब्राह्मण तब क्या है, एक पात्र है, इस पात्र में ही भक्ति को धारण कर सकते हैं। जो पात्र ही नहीं है आपके पास, तो धारण किस में करोगे भक्ति को, और किसी पात्र में आप धारण नहीं कर सकते। जैसे कहते हैं शेरनी का दूध जो है किसी ऐरे गहरे बर्तन में नहीं आता, सोने का बर्तन चाहिए शेरनी के दूध के लिए, ये तो गल जाता है। और शेरनी के दूध को सोने के बर्तन में ही थाम सकते हो। वैसे ही भक्ति की पात्रता है ब्राह्मण तक। हम जब ब्राह्मण के गुण हम अपने अंदर लेके आएंगे तभी ही भक्ति कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो हमारा पहला लक्ष्य होना चाहिए कि हम इस ब्राह्मण के गुणों को अपने अंदर लेके आए, है ना। पर आगे बात क्या होती है यहाँ पर जो भक्त है ना, बाकी जो हैं उनको ये पहले अपने अंदर ब्राह्मण के गुण लाने पड़ेंगे, तब भक्ति में आएंगे। पर अगर कोई डायरेक्ट भक्ति में आ जाता है ना, डायरेक्ट, उसने कोई प्रोसेस फॉलो नहीं किया, सीधा आया, किसी ने कहा प्रभु माता जी ये माला जपिए, हरे कृष्ण महामंत्र जप करिए, गीता पढ़िए, उसने क्या किया, डायरेक्ट शुरू कर दिया। तो उसको ही सब करने की जरूरत नहीं है। क्या लिखा है यहाँ पे, भक्त अपने कर्म के कारण पहले से ब्राह्मण रहता है। जो भक्त है अपने कर्म के कारण, उसके कर्म कैसे हैं, सुबह जल्दी उठता है, शास्त्रों का अध्ययन करता है, भगवान का नाम जप करता है, पूजा पाठ करता है, तो भक्त के अंदर तो पहले से गुण है ये नहीं, तो ब्राह्मण के गुण उसमें पहले से रहते हैं। किंतु ये उसकी चरम परिणति नहीं है। कोई सोचे कि मैं ये कर रहा हूँ, नहीं मैं तब हो गया, नहीं, ये आखिरी स्टेज नहीं है, ये आखिरी स्टेज नहीं है। हमें इससे ऊपर उठना है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, ऐसे ब्राह्मण को वास्तव में दिव्य अवस्था प्राप्त करने के लिए वैष्णव होना चाहिए। हमें ब्राह्मण से ऊपर उठना है। ब्राह्मण से ऊपर की स्टेज होती है वैष्णव। भागवत कहता है कि हमें ब्राह्मण से उठ के वैष्णव पद तक पहुंचना होगा, क्योंकि जो शुद्ध वैष्णव है वो मुक्त आत्मा होता है, वो मुक्त आत्मा है और ब्राह्मण पद से भी ऊपर होता है। भौतिक अवस्था में ब्राह्मण भी बद्ध जीव होता है। जो भौतिक अवस्था है उसमें ब्राह्मण भी बद्ध जीव ही है। क्यों? क्योंकि 3 गुण है प्रकृति के, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, और है तो भौतिक सारी हैं, तो हम और सत्वगुण में भी हैं तो भौतिक गुणों का नहीं है। तो इसका नतीजा क्या होता है, कभी हमारे अंदर सत्वगुण बढ़ जाता है तो हम माला ले लेते हैं, ना गीता का अध्ययन करने लगते हैं। जैसे रजगुण बढ़ता है तो हमारे अंदर इच्छाएं आ जाती हैं, रजगुण क्या आती है, क्या चलो काम करना, ये करना, वो करना है, सो मतलब अब इंगेजमेंट्स हैं हमारी। कभी तमोगुण प्रधान हो जाता है हमारे अंदर। तो ये 3 गुण कभी भी एक इंसान में स्थिर नहीं रहते, हमेशा ऊपर नीचे होते रहते हैं। ये आपने अनुभव किया होगा, हमारा गुण ऊपर नीचे होते ही रहते हैं। तो इसलिए ये क्या है, जो अगर ब्राह्मण पद पे भी है तो भी क्या बद अवस्था में है। क्योंकि ब्राह्मण अवस्था में ब्रह्म बोध तो हो जाता है, वो इतना जानता है कि हाँ भगवान है, जानना है हमको, किंतु परमेश्वर के विज्ञान का अभाव होता है उस टाइम पे। वो तत्वतः भगवान को नहीं जान पाता उस टाइम, विज्ञान साइंटिफिक तरीके से नहीं जान सकता। तो मनुष्य को ब्राह्मण अवस्था को पार करके वसुदेव अवस्था प्राप्त करनी होती है। हमें जो ब्राह्मण तक स्थिति है हमारी, उसको पार करना है और वसुदेव स्थिति है, ब्रह्मभूत अवस्था है, उसको प्राप्त करना है हमें, ताकि वे भगवान कृष्ण को समझ सके। ये विधि है उसकी। तो देखते हैं कि जो परमेश्वर का जो विज्ञान है, जो वो क्या है, आध्यात्मिकता के स्नातकोत्तर छात्रों का अध्ययन का विषय है। ये स्कूली ज्ञान नहीं है। तो बहुत ऊपर लेवल की बात चल रही है यहाँ पे, तो हमें उस लेवल पे पहुंचना होगा। ब्रह्मभूत की स्थिति पे मूर्ख या अल्पज्ञ लोग परमेश्वर को नहीं जान पाते। जो अल्पज्ञ लोग हैं, मूर्ख हैं, वो परमेश्वर को कभी भी नहीं जान पाते। भगवान गीता में कहते हैं कि ना हम प्रकाशा सर्वस्य, ना हम प्रकाशा, मैं अपने आप को प्रकाशित नहीं करता सर्वस्य, सबके सामने मैं अपने को छुपा लेता हूँ।
तो जब तक भगवान ना चाहे हम उनको नहीं देख पाएंगे, क्योंकि भगवान खुद कह रहे हैं ना हम प्रकाशो सर्वस्य, मैं अपने आप को सबके सामने प्रकाशित नहीं करता हूँ। केवल कोई पांडित्य या मनोधर्म द्वारा है ना बड़ा ज्ञानी बन जाए, मनोकल्पना करने लग जाए, है वो इंसान ईश्वर को कभी भी नहीं समझ सकता, कभी भी नहीं समझता, इम्पॉसिबल। तो कृष्ण को वही समझ सकता है, वही जान सकता है जो भक्ति में तत्पर रहता है, भक्ति में लगा रहता है, और कोई नहीं जान सकता। इसलिए वे अपनी सनक के अनुसार कृष्ण की व्याख्या करते हैं। जो भक्त नहीं हैं, जो भगवान को नहीं जान पाते, तो अपनी सनक के अनुसार इमेजिनेशन करते हैं, कल्पना करते हैं, और फिर भगवान का वर्णन करते हैं। किंतु तथ्य यह है कि ब्राह्मण अवस्था प्राप्त करने पर भी भौतिक गुणों की कलमश से मुक्त हुए बिना कोई भगवान के विज्ञान को नहीं समझ सकता। अगर अब कोई ब्रह्म अवस्था पे पहुंच जाता है, पर फिर भी उसके बाद अगर भौतिक कलमश रहता है, तब भी भगवान को नहीं जान सकता। तो हमें क्या करना चाहिए? ये नित्यम भागवत सेव्या, जब नित्य हम श्रवण करेंगे भगवान की कथाओं का, तो हमारे अंदर ये अवगुण हैं, विकार हैं, ये नष्ट होंगे। और जब कोई योग्य ब्राह्मण यथार्थ रूप में वैष्णव बन जाता है, तो वे मुक्ति की प्रबुद्धावस्था में यह जान पाता है कि वास्तव में भगवान है कौन। तो जब हम उस अवस्था को प्राप्त कर लेंगे, तब जान पाएंगे भगवान कौन है, नहीं तो नहीं जान सकते। ये हमारी सो कॉल तथा कथित एजुकेशन, डिग्रियाँ, है ना, ये हमें सहायक नहीं है। ये इनके बलबूते हम भगवान को नहीं जान सकते। हमारी सारी एजुकेशन जीरो हो जाती है यहाँ पे आके। सब कुछ करने के बाद भगवान को नहीं जान पाए तो सब जीरो है। तो जीवन का लक्ष्य हमारा होना चाहिए कि इस ब्रह्मभूत अवस्था, वसुदेव अवस्था को प्राप्त करना है हमें। और उसकी विधि बताई कि आपको, वो उसकी विधि ये है, हम बार बार भगवान के विषय में श्रवण करें, उनकी कथाओं का श्रवण करें और ध्यानपूर्वक सुनें। तब जाके हमारे हृदय से ये सारे के सारे दोष खत्म होंगे और भगवान के नाम में रुचि आएगी हमारी। और तब हम तत्वतः भगवान को जान पाएंगे, तत्वतः जान पाएंगे। सिर्फ यही विधि है और कोई विधि नहीं है। तो उसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम रोज सुबह शाम इसका कीर्तन करें, इसका जप करें, है ना, ध्यान पूर्वक जप करें, तब भगवान की कृपा होगी, तब जाके हम समझ पाएंगे। नहीं तो अपने ज्ञान के बल पे कैसे हो सकता है? भगवान की कृपा से ही हो सकता है, भक्तों की कृपा से ही हो सकता है। इसलिए हमें जब माला करें तो भगवान से प्रार्थना करें, भक्तों से प्रार्थना करें, उनके आशीर्वाद की याचना करें। भक्त कृपा करते हैं, प्रभुपाद जी जैसे शुद्ध भक्त जब हमें कृपा देते हैं, तब जाके हम भगवान को समझ सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अपने बल पे तो कर। ठीक है, हरे कृष्ण।